भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार शाम को एक बहुत बड़ा ऐलान किया। इसमें कहा गया कि 2000 के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे, यानी 2016 की नोटबंदी के बाद चलन में आया 2000 का नोट अब मार्केट से गायब हो जाएगा। हालांकि इस बार नोटबंदी का फैसला 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी से काफ़ी अलग है। कारण ये है कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को अभी बंद नहीं किया, ये अब भी वैध रहेगा और इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकेगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक अब 2000 के नए नोट की छपाई बंद कर दी गई और रिजर्व बैंक धीरे धीरे इन नोट्स को वापस लेगा। आम लोग अपने पास रखे 2000 के नोट 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। इससे आम लोगों को पिछले नोटबंदी की तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा और वे अपने पास रखे 2000 के नोट इस्तेमाल अब भी कर सकेंगे। आरबीआई ने देश के बैंकों को सलाह दी कि 2000 रुपए के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। तब 500 और 1000 के नोट चलन बाहर कर दिए गए थे। सरकार के इस फैसले से देश में काफी उथल-पुथल मची थी, लेकिन फिर नए नोट करेंसी मार्केट का हिस्सा बने। सरकार ने 200, 500 और 2000 का नोट लॉन्च किया था, लेकिन अब इनमें से 2000 का नोट चलन से बाहर करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अगले कई महीनों तक देश में काफी अफरा तफरी का माहौल बना रहा था। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा। नोटबंदी के ऐलान के बाद ऐसे भी कई मामले सामने आए थे कि करोड़ों की ऐसी राशि जिनमें चलन से बाहर किए गए ये नोट शामिल थे, कभी कूड़े में तो कभी नदी में बहते हुए दिखे। लेकिन इस बार 2000 का नोट चलन से बाहर नहीं किया गया, इससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि नोटबंदी करना भारत में नया नहीं, भारत की आज़ादी से पहले भी देश में नोटबंदी की गई थी। बात 1946 की है। देश में पहली बार नोटबंदी अंग्रेजी हुकूमत में हुई। 12 जनवरी 1946 को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का अध्यादेश प्रस्तावित किया। इसके साथ ही 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट अमान्य हो गए। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। अपने इस कदम के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग घंटों के बाद 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसके अगले दिन 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी शाखाओं के अलावा सरकारों के खजाने को बंद करने का भी फैसला किया गया। उस समय देसाई सरकार में वित्त मंत्री HM पटेल थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर डिजिटल।